बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडियों की बहुत ही यूनिक सी इंस्टेंट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो लाजमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। यहाँ पे मैंने तकरीबन भिंडियाँ ले ली हैं, आधा किलो से थोड़ी सी कम है। इनको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने अपनी पसंद से काट लिया है। 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस बेसिक हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो है तेज़ कलर वाली होती है ये मैं ऐड करूँगी। इससे वीडियो में बहुत अच्छा कलर आएगा। तो इसके साथ ही यहाँ पे 1/4 टीस्पून यहाँ पे हल्दी यूज़ करूँगी मैं। हल्दी से भिंडियों में बहुत प्यारा कलर आ जाएगा और वैसे भी हेल्थ के लिए हल्दी जो है वो बहुत अच्छी होती है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी इस रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बेसन। हाँ जी, बेसन आज हम अपनी भिंडियों में डालेंगे जिससे हमारी भिंडियाँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होंगी। बेसन डालने से हमारी भिंडियों में एक अलग ही टेस्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से मैं मैरिनेट करूँगी भिंडियों को तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो 2-3 घंटे भी इसको रख सकते हैं। जितना इसको मैरिनेट करेंगी ये उतनी ही टेस्टी बनेंगी। तो चलिए इनको रखते हैं साइड पे। यहाँ पे मैंने एक हैंड चॉपर ले लिया है, उसमें एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है, एक मीडियम साइज़ का इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। हमारी आज की रेसिपी में बहुत ही कम प्याज जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे देखें हमने इसको चॉप कर लिया है। नॉर्मली क्या होता है कि भिंडियों के सालन में प्याज जो है वो बहुत क्वांटिटी में जाता है, लेकिन आज की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसमें प्याज जो है हम बहुत कम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बहुत ही खूबसूरत सा पैन, उसमें डाल दिया है मैंने ऑयल। ऑयल जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो तभी हमने इसमें भिंडियाँ ऐड करनी है। ठंडे ऑयल में भिंडियाँ ऐड नहीं करनी वरना एकदम से वो लेसदार हो जाएंगी। थोड़ा तेज़ गर्म ऑयल हो तभी भिंडियाँ ऐड कीजिएगा। आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं हुई, बेसन की वजह से ये एकदम से क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाएंगी और इन पे एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो शुरू में 1 मिनट के लिए फ्लेम मैंने हाई की थी, बाद में मैंने इसको स्लो कर दिया था। अच्छा सा कलर आने तक हमने भिंडियों को फ्राई करना है। ये देखें भिंडियाँ हमारी अच्छी से पक चुकी हैं, क्रिस्पी हो चुकी हैं। बस इससे ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखें जो ऑयल हमारा बच गया था जिसमें हमने भिंडियाँ फ्राई की थी उसी ऑयल में हमने डाल दिया है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करूँगी, भिंडियों में अदरक का टेस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें। 1 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। साथ ही में जो हमने ब्लेंड करके रखा हुआ था टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे। फ्लेम यहाँ पे मीडियम हाई मैंने रखी है। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे जब तक कि ये हमारा जो है टमाटर वो सॉफ्ट नहीं हो जाता। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। बहुत ही अलग सा भिंडियों में ये फ्लेवर आएगा, बहुत ही ये टेस्टी और बहुत ही ये कम टाइम में बन के रेडी हो जाएंगी। तो जब तक हमारा प्याज जो है यहाँ पे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो रहा है, यहाँ पे ले लिया है मैंने दही 1 कटोरी में। इसमें मैं अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। चिली फ्लेक्स यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून जो है वो ऐड की है। यहाँ पे देखें गरम मसाला पाउडर है मेरे पास, वो भी मैं ½ टीस्पून ही यूज़ करूँगी। ½ टीस्पून नमक मैंने ऐड करना है क्योंकि पहले भी मैंने नमक जो है मैरिनेशन में यूज़ किया था। तो लाल मिर्च जो है वो भी 1/4 टीस्पून ऐड करूँगी क्योंकि ये अब मैं तीखे वाली लाल मिर्च जो है वो यूज़ कर रही हूँ। पहले भी हमने मिर्चों का इस्तेमाल किया है, हरी मिर्चें भी इसमें जाएंगी। तो आप देख लीजिए जिस तरह आप अपनी सालन में जो है मिर्चों को बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें 1 टेबलस्पून मैं पानी ऐड करूँगी
ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाए। तो दही जो है वो मेरे पास काफ़ी क्रीमी और थिक था। अच्छी तरह से यहाँ पे इसको मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे देखिए मसाला भी अच्छी तरह हमारा भुन चुका है। इस स्टेज पर मैं अपना ये दही वाला मिक्सर जो मैंने रेडी किया है अभी अभी यही इसमें ऐड कर दूँगी और तब तक इसको मैं पकाऊँगी जब तक कि दही का जितना भी ये पानी है ये ड्राई ना हो जाए। तो तकरीबन 1-2 मिनट में ही इसका पानी ड्राई हो जाता है। कोई इसमें लंबा चौड़ा हमने काम नहीं करना। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा नीचे जलने ना पाए और अच्छी सी इसकी एक ब्लेंडिंग हो जाए और ग्रेवी बन जाए। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से। अब यहाँ पे प्याज जो है वो मैंने इस तरह गोल रिंग में काट लिए थे। बहुत ही बारीक आपने रिंग बनाने हैं इसके, क्योंकि मसाला हमारा ऑलरेडी जो है वो कुक हो चुका है। तो इस स्टेज पर प्याज के हमने बहुत बारीक रिंग बनाने हैं और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल दम वाली आंच पे मैं रख के कुक करूँगी। तो यहाँ पे इसको मैंने दम पे लगा दिया है। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखें 2 मिनट हो चुके हैं। प्याज भी हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से हल्के से हमारी इस भिंडी के सालन में प्याज जो है वो क्रंची सा हमें चाहिए। हल्का सा क्रंची प्याज हमारे मुंह में जब आएगा सालन में तो बहुत ही वो टेस्टी लगेगा। तो अब इस स्टेज पर आके जो हमने भिंडियाँ फ्राई की थी मसाले वाली वो भी डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट नहीं करना। प्याज के जो रिंग हैं उनमें हल्का सा क्रंचीपन होना चाहिए। मज़ीद 3-4 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रख दूँगी ताकि मज़ीद हमारा जो भिंडी का सालन है वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें भी बीच में कुछ काट के डाल दी थी इस स्टेज पर। भिंडी के सालन में जो हरी मिर्चें डालेंगे ना तो वो हल्की सी कच्ची कच्ची सी हरी मिर्चें जो है ना तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह सा सालन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो बहुत ही यूनिक सी टेस्टी सी ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे घर वालों को बहुत ही ये टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी लगी थी। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने सर्व कर दिया है प्यारी सी प्लेट में डाल के। तंदूर वाली रोटी के साथ ये भिंडियों का सालन बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार फरमाया कीजिए। आप किस सिटी किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए अच्छी सी वीडियोस बनाती रहूं। नेक्स्ट वीडियो तक दे मुझे इजाज़त। अपने वालदैन का बहुत ही ख्याल रखा करें। वालदैन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।